श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल प्रथम खंड अथ मंगलाचरण। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। वंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। बार बार वंदन करो श्री नाभावन, काढ़्यो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस देन। प्रियादास पद कमल पुनि वंदऊ बारंबार, कीन भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुख सार। चार जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूरी, सर्वसु सिर धरि राखी हो मेरी जीवन मूरी। टीका भक्ति रस बोधिनी। महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मन हरन झुके, चरण को ध्यान मेरे नाम मुख गाइए। ताहि समय नाभा जूने आज्ञा दई, लई धारी टीका विस्तारी भक्तमाल की सुनाइए। कीजिए कबित बंद छंद अति प्यारो लगे, जगे जग माही कहीं वाणी विरमाइए। जानो निज मति ऐपे सुन्यो, भागवत शुक द्रुमनि प्रवेश कियो ऐसे ही कहाइए। हम अब श्री नाभाजी कृत भक्तमाल की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। बड़े आनंद और गौरव की बात है कि भगवान के भक्तों की कथा सुनने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। मैं भी अपने को बहुत धन्य मानती हूँ, अपने जीवन गौरव करती हूँ कि ठाकुर जी ने मुझे भी प्रेरणा की कि भक्तमाल में सुनाऊँ। आइए श्रवण करें। श्री प्रियादास जी भक्तमाल की भक्ति रस बोधिनी टीका का मंगलाचरण एवं इस टीका के लिखे जाने का हेतु बताते हुए कहते हैं कि एक बार में महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य एवं गुरुदेव श्री मनोहर दास जी के श्री चरण कमल का हृदय में ध्यान और मुख से नाम संकीर्तन कर रहा था। उसी समय श्री नाभा जी ने मुझे आज्ञा दी, जिसे मैंने शिरोधार्य कर लिया। वह आज्ञा यह थी कि श्री भक्तमाल की विस्तार पूर्वक टीका करके सुनाइए। टीका कबित छंद में कीजिए, जो कि अत्यंत प्रिय लगे और संपूर्ण संसार में प्रकाशित हो, प्रसिद्ध हो और जगमगाए। वाह, ऐसी कवितामयी टीका कीजिए कि मेरा छप्पाए छंद भी अत्यंत प्यारा लगने लगे तथा संसार में प्रसिद्ध हो। इस प्रकार भक्तों का चरित्र कहकर अपनी वाणी को विश्राम दीजिए। वाह, भक्तों के चरित्र कहने में वाणी को लगा दीजिए। ऐसा कहकर श्री नाभाजी ने अपनी वाणी का विश्राम दिया। वह श्री नाभाजी की वाणी ने विश्राम लिया। तब मैंने भावना में ही निवेदन किया कि मैं तो अपनी बुद्धि को जानता हूँ कि वह टीका करने में सर्वथा असमर्थ है, परंतु मैंने श्रीमद् भागवत में सुना है कि श्री सुखदेव जी
वृक्षों में प्रवेश करके स्वयं बोले थे, वैसे ही आप भी मेरी जड़मति में प्रवेश करके कहला लेंगे अथवा टीका रचना करा लेंगे। जिनकी इच्छा शक्ति से समुद्र स्थल और स्थल समुद्र बन जाता है, एवं धूलिकण पर्वत तथा पर्वत धूलिकण, तृण ब्रज और वज्र तृण से भी बलहीन, अग्नि शीतल एवं परम शीतल हिम भी अग्नि भाव को प्राप्त हो जाता है। अतएव जिनकी लीला शक्ति दुर्गेय है एवं भूत सर्वथा अद्भुत श्री कृष्ण के लिए हमारा कोटिशः प्रणाम। कृष्ण चैतन्य परमात्मा प्रभु हैं और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। यह कैसे? तो इसमें एक छोटा सा दृष्टांत है कि दो मित्र थे। आगे चलकर उनमें से एक तो राजा हुआ, दूसरा कुसंग में पड़कर हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, गले में तोक, ऊपर से पहरे में चौकीदार, इस प्रकार कैद में पड़ गया। महा कष्ट में पड़ा वह मित्र अपनी मुक्ति के संबंध में विचार करते करते उसने मन में निश्चय किया कि संकट में मित्र ही सहायक होते हैं। तो मेरा मित्र राजा है, समर्थ है, उसी से अपनी स्थिति निवेदन करनी चाहिए। फिर तो उसने अपने राजा मित्र के पास अपना हाल कह पठाया। तब राजा ने कहा कि यदि वह मेरे पास आ जावे तो छुड़ा दूं। कैसा मधुर जवाब है। न तो वह राजा के पास ही जा सकेगा, न बंधन से छूट ही सकेगा। दार्ष्टान्त में जीवात्मा और परमात्मा दो मित्र हैं। परमात्मा राजा है, जीवात्मा बंधन में पड़ा हुआ नाना कष्ट भोग रहा है। जीव जब ते हरिते विलगायो, तब ते देह गेह निज जान्यो, माया बस स्वरूप विसरायो, ते ही भ्रमते दारुण दुख पायो। कि विनय पत्रिका में कहाँ गृह बंधन की बेड़ी है, स्त्री पुत्रादिकों का स्नेह ही हथकड़ी है, धनादिकों का मोह ही तोक है, और शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांचों विषय ही जबरदस्त चौकीदार हैं। इस प्रकार परवश बंधन में पड़ा हुआ स्वयं छूटने में असमर्थ, क्योंकि भगवान के श्रीमुख के वचन हैं, दैवी ह्योषाम गुणमयी मम माया दुरत्यया। ऐसा जीव परमात्मा से बारंबार विनती करता है कि मुझे बंधन से छुड़ाइए। तब भगवान कहते हैं, तुम मेरी शरण में आ जाओ तो बंधन से छूट जाओगे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कैसा टका सा जवाब है। जीव तो इतने बंधनों से जकड़ा हुआ है, वह भला शरण में आ ही कैसे सकता है। अतः यद्यपि भगवान समर्थ हैं, परंतु जीव तो जब संत सद्गुरु आचार्य कृपा करके कथा वार्ता सत्संग उपदेशादि के द्वारा उसके विविध बंधनों को छिन्न भिन्न करते हैं, तभी भगवान शरणागत हो पाता है। अतः संत सद्गुरु आचार्य परम समर्थ कहे गए हैं। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य जी को महाप्रभु कहा गया है, क्योंकि अपने भगवान का नाम सुना सुनाकर असंख्य जीवों को बंधन से मुक्त किया है। नाम कृष्ण नाम दिया जीवे, कराब चैतन्य ता कारणे नाम तार श्री कृष्ण चैतन्य। महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मन हरन झुके चरण को ध्यान। इसका अर्थ कई प्रकार से हो गया। एक तो यह है कि महाप्रभु श्री कृष्ण और श्री चैतन्य और श्री मनोहर दास जी के चरण का ध्यान। इस अर्थ में श्री कृष्ण और चैतन्य दोनों शब्द पृथक पृथक माने गए हैं। महाप्रभु सबका विशेषण है। मन हरन शब्द को केवल विशेषण मानने पर मन हरन श्री कृष्ण और चैतन्य का ध्यान। 3 श्री कृष्ण चैतन्य और मनोहर दास जी के चरण का ध्यान।
और मनहरण श्री कृष्ण चैतन्य के चरण का ध्यान, श्री चैतन्य मनहरण श्री कृष्ण जी के चरण का ध्यान, श्री कृष्ण जी का श्री चैतन्य के मन को हरने वाले श्री मनोहर दास जी के चरण कमल का ध्यान। महाप्रभु और मनोहर शब्द कृष्ण चैतन्य मनोहर दास जी, चरण और नाम सबका विशेषण है। नाम गुण गाइए से जनाया कि मैं भगवान नाम संकीर्तन कर रहा था। माध्व गौड़ेश्वर संप्रदाय में कीर्तन ही प्रधान है। यहाँ ध्यान और जप दोनों कहा गया है। यही उत्तम विधि भी है। यथा तज्जप पस्तदर्थम भावनम, यानी अर्थ साधक को ईश्वर के नाम का जप और उसके स्मरण उस नाम का स्मरण चिंतन करना चाहिए। पुनः जप ही राम धरि ध्यान और सुंदर श्याम शरीर। श्री प्रियादास जी का ध्यान लयोध्यानम वाला ध्यान नहीं था, जैसा कि श्री किल्लदास जी के चरित्र में आता है कि यवन बादशाह ने माथे में कील ठुकवाई, उन्हें भानी नहीं हुआ। उन्होंने तो अपने ध्यान और जप के अभ्यंतर श्री नाभाजी का दर्शन किया और आज्ञा भी सुनी। यह उत्तम ध्यान योग है। यह नहीं कि स्वांग तो करे जप का और ध्यान का और मन माया का चिंतन करता रहे। दृष्टांत सिद्ध साधक का एक दृष्टांत है कि दो ढोंगी थे। उन्होंने सलाह किया कि कहीं एकांत जंगल में बैठकर कुछ धन द्रव्यादि कमाना चाहिए। फिर तो एक सिद्ध बना एक साधक। पूजा पा में आधा आधा दोनों का हिस्सा होगा और जो धन कमाएंगे जिससे हमें मुनाफा होगा उसमें से आधा आधा हम दोनों का हिस्सा होगा। ऐसा सोचकर घोर जंगल में जा बैठ गए। सिद्ध समाधि लगाते, साधक पंखा करता। यदि कोई उस मार्ग से निकलता तो उसे भूरी भूरी सिद्ध की सी प्रशंसा करता। एक बार उधर से एक राजा की सवारी निकली। सिद्ध ने ध्यान का स्वांग किया था। राजा के पूछने पर साधक ने समाधि लागी संभाधि अखंड अपारा कहकर गौरव बढ़ाया। राजा ने प्रभावित होकर दो मोहरें भेंट की और प्रणाम कर चलता बना। राजा के चले जाने पर साधक ने एक मुहर उठा ली। सिद्ध ने आंखें खोली और पूछा कि दूसरी मुहर कहाँ गई। साधक ने कहा, एक मुहर ही चढ़ाई थी। सिद्ध ने कहा, नहीं, दो मुहरें भेंट की थी। दो चार बार एक दो की कहा सुनी हुई। अंत में साधक ने पूछा, आपके नेत्र तो बंद थे, आपको कैसे मालूम कि दो मुहरें भेंट की। सिद्ध ने कहा, भेंट करते समय मुहरें आपस में खटकी थी, एक होती तो खटकती नहीं। तब साधक ने कहा कि मैं समझ गया, आपका ध्यान तो केवल मोहरों के खटके में ही था। अरे थोड़ा बहुत तो परमात्मा का भी ध्यान करते। तात्पर्य ऐसा ध्यान नहीं करना चाहिए। शंख का ध्यान और नाम कीर्तन दोनों साथ साथ कैसे संभव है। और समाधान सिद्धावस्था में दोनों एक साथ संभव हो जाते हैं। जैसे श्री भरत जी महाराज ने मृग शरीर में भगवान का ध्यान करते हुए तथा वाणी से हरे कृष्ण गोविंद नाम का उच्चारण करते हुए एक मृग शरीर छोड़ा था। ऐसे ही श्री प्रियादास जी भी ध्यान और नाम गान दोनों ही कर रहे थे। इस कवित्त की प्रथम पंक्ति में भक्त भक्ति भगवंत गुरु चारों का ही स्मरण किया गया है। भगवान श्री कृष्ण भगवान चैतन्य भक्त मनहरण गुरु और चरण का ध्यान तथा नाम गान भक्ति अथवा महाप्रभु की श्री चैतन्य का स्मरण करने से भक्त भक्ति भगवंत और गुरु का स्मरण हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ही श्री चैतन्य रूप से प्रकट हैं, अतः आपका स्मरण भगवान का स्मरण हुआ। आप अपने परिचय में अपने को कहते हैं
गोपीर्भतुः पद कमलयोर दासानुदास। कहते हैं अतः भक्त भी है, हितोपदिष्टा मंत्र प्रदाता होने से गुरु भी हैं। और जैसा कि भक्ति स्वरूप वर्णन में श्री प्रियादास जी ने लिखा है, भक्ति रस रूप को स्वरूप यही छबिसार, चारु हरिनाम लेत असुवन झरी है। आपकी भी और एक न्यारी रीति आंसू पिचकारी मानो, उभय लाल प्यारी भाव सागर समात है। उसी समय जब मन वाणी समाहित होकर इष्ट और गुरु के चरण चिंतन और नाम संकीर्तन में तन्मय हो रहे थे, शरीर की दशा लोकबाह्य थी, उसी समय यह दिव्य संदेश मिला। श्री नाभा जी का तो लगभग 100 वर्ष पूर्व परमधाम गमन हो चुका था, फिर आज्ञा कैसे दिए? समाधान यह है कि नित्य धाम में भक्त सदा दिव्य भाव तनु से निवास करते हैं और भावानुसार भक्तों को दर्शन भी देते हैं। भगवान की तरह से भक्त भी नित्य और व्यापक होते हैं। न मे भक्त प्रणश्यति। जैसे श्री हरिराम व्यास जी को श्री कबीरदास जी ने श्री यमुना में प्रकट होकर दर्शन दिए, वार्तालाप किए। श्री तुलसीदास जी ने जिसे श्री कबीरदास जी आकाश मार्ग से आकर मिले। दक्षिण देश के एक भक्त रूप रसिक जी को श्री हरिव्यास देवाचार्य जी ने परमधाम से आकर मंत्रोपदेश किया। श्री हित हरिवंश जी ने भी सेवक जी को नित्य धाम से आकर मंत्रोपदेश किया था। जैसे गोपाल भक्त तथा श्री विष्णुदास जी को श्री नामदेव जी तथा श्री कबीरदास जी ने दर्शन दिया था, वैसे ही श्री नाभा जी ने भी दर्शन देकर आज्ञा दी थी। पूर्व के वर्णित कथा प्रसंग आगे उनके छप्पाए कवित्व में व्याख्या में वर्णन किए जाएंगे। प्रश्न तत्कालीन किसी और संत को टीका विस्तार की आज्ञा न देकर श्री प्रियादास जी को टीका विस्तार की आज्ञा क्यों? समाधान ये ऐसे है कि वैसे तो किसी को भी आदेश देने पर यह शंका हो सकती है, फिर भी इनका हृदय प्रेम लक्षणा भक्ति से परिपूर्ण था। एक दूसरा, संतों में इनका बड़ा अनुराग था। तीसरा, बड़े गुरुनिष्ठ थे। चौथा, भगवत भागवत प्रीति भाजन थे, कवि थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि भक्त भक्ति बपु एक, यही सिद्धांत इनका भी था। इस प्रकार सैद्धांतिक एकता थी और सांप्रदायिक पक्षपात शून्य थे, जिसका होना भक्तमाल टीकाकार के लिए परम आवश्यक है, क्योंकि श्री भक्तमाल जी में सभी संप्रदायों के संतों का वर्णन है। श्री प्रियादास जी के संबंध में रीवा नरेश श्री रघुराज सिंह जी ने सुकृत श्री राम रसिकावली भक्तमाल में कहा है कि प्रियादास एक प्रधान संत प्रधाना, शिष्य मनोहर दास सुजाना, तेहि किए साधु चरण अति प्रेमा, साधु सेव तजी द्वितीय न नेमा। इन समस्त आवश्यकीय सद्गुणों को श्री प्रियादास जी में वर्तमान देखकर श्री नाभा जी ने इन्हीं को आज्ञा दी। श्री नाभा जी ने मूल भक्तमाल का छप्पाए छंदों में सूत्र रूप से वर्णन किया है, परंतु केवल मूल मात्र से ही भक्त चरित्र का विस्तार न होता हुआ देखकर सर्वजन हिताय विस्तार करने की आज्ञा दी। इसको छंदबद्ध कैसे करना है, साथ ही यह भी संकेत कर दिया कि वह टीका कवितामय हो, क्योंकि कविता के माध्यम से वर्णित चरित्र श्रोता वक्ता को विशेष श्रवण सुखद और मनोहारी होते हैं तथा कहने सुनने में प्रमाण भी बन जाते हैं। तथा इसी में यह भी जना दिए कि कविता में भी कवित्त छंदों में प्रश्न विविध छंद भेद होते हुए भी कवित्त छंद में ही रचना करने का इतना सुस्पष्ट संकेत क्यों? कि बात भी सत्य है, पढ़ने सुनने में। इसका समाधान यह है कि बात भी सत्य है, पढ़ने सुनने में जो
रोचकता कवित्त छंद में है, रसों का प्रवाह कवित्त छंद में उमड़ता हुआ पाया जाता है, वैसा अन्य छंदों में नहीं। यही कारण है कि पूर्व के प्रायः सभी राज दरबारी कवियों ने अपनी रचनाएं विशेषकर इसी छंद में रची हैं। बहुत से रस तो छंद विशेष में ही निरखते हैं, परंतु कवित्त में सभी रस साकार हो उठते हैं। अतः कीजिए कवित्त ऐसा कहा। छंद अति प्यारो लगे का दूसरा अर्थ भावार्थ में दिया गया। जगे जग का भावार्थ के अतिरिक्त एक अर्थ यह भी है कि ऐसी टीका करिए कि जिसे पढ़कर संसार के लोग मोह निद्रा से जग जावें। जानो जिनमति कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, सुनियो भागवत कहाइए। यह प्रसंग इस प्रकार है कि यम प्रव्रजंत मनुपेत मुपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरबो विनेदुस, तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था और उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्ष ने उत्तर दिया, ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी योगेश्वर हैं, वृक्षों में व्याप्त होकर पिताजी को समझाएं। इसी प्रकार आप मुझ में प्रविष्ट होकर टीका कराइएगा। महाप्रभु कृष्ण चैतन्य और श्री मनोहर दास जी के ध्यान में प्रियादास जी का माध्य गौड़ेश्वर संप्रदायानुयायी होना पाया गया। आपकी गुरु परंपरा इस प्रकार से है। श्री गौरांग महाप्रभु, श्री गोपाल भट्ट जी, श्री निवासाचार्य जी, श्री मनोहर दास जी, श्री प्रियादास जी। टीका का नाम स्वरूप वर्णन। रची कविताय सुखदाई लागे, निपट सुहाई और सचाई पुनरुक्ति ले मिटाई है। अक्षर मधुरताई अनुप्रास जमकाई, अति छवि छाई मुद झरी सी लगाई है। काव्य की बड़ाई निज मुख न भलाई होती, ना भाजु कहाई आते प्रौढ़ी के सुनाई है। हृदय सरसाई जो पे सुनिए सदाई, यह भक्ति रस बोधिनी सुनाम टीका गाई है। इस कवित्त में श्री प्रियादास जी ने अपने काव्य की विशेषताएं एवं टीका का नाम बताते हुए कहा है कि मैंने टीका काव्य की ऐसी रचना की है जो पाठकों और श्रोताओं को सुख देने वाली है और अत्यंत सुहावनी लगती है। इसमें सच्चाई है, अर्थात सत्य सत्य कहा गया है। पुनरुक्ति दोष को मिटा दिया है, अर्थात आने ही नहीं दिया है। अक्षर की मधुरता, अनुप्रास और यमक आदि अलंकारों से अत्यंत सुशोभित होकर इस टीका काव्य ने आनंद की झरी सी लगा दी है। अपने काव्य की अपने मुख से प्रशंसा करना अच्छा नहीं होता, परंतु इसे तो श्री नाभाजी ने कहलवाया है। इसी से इसकी प्रशंसा निशंक होकर दृढ़ता पूर्वक सुनाई है। यदि नीरस हृदय व्यक्ति भी सदा श्रवण करे तो उसके हृदय में सरसता होगी और सरस हृदय वालों के लिए बारंबार सुनने पर भी यह टीका उत्तरोत्तर सरस प्रतीत होगी। ऐसी यह भक्ति रस बोधिनी सुंदर नाम वाली टीका गाई है जो भक्ति के सभी रसों का बोध कराने वाली है। रची कविताई, रचने का अर्थ रंगना भी होता है, जैसे मेहंदी रचना। रंगीन कविता की उसका स्वरूप थोड़े अक्षर सरस हित, अधिक चोज तिन माही, सोई रंगीन कविता कही और दूसरी नाही। भाव यह है कि मैंने कविता में रंग ला दिया। रंग लाने का भाव यह कि हृदय को भाव
मूर्तिमान, हृदय के भावों को मूर्तिमान कर देना, साकार कर देना। समझने में प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, सुनते ही मन मुग्ध हो जाता है। ऐसी कविता कहते हैं कि सर्व सुखदाई कविता ही वास्तव में कविता है। कीर्ति भनीति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कहहित होई। और ऐसी कविता का लक्षण है कि सरल कवित की रति विमल, गावहि सुनहि सुजान, सहज बैर बिसराई रिपु, जो सुनी करहि बखान। और ऐसी कविता भी बनती तब है जब हृदय सिंधुमती, सीप समाना स्वाति शारदा, कहहि सुजाना, जो बरसे बर बारी विचारू, होहि कवित मुक्त मनि चारू। और यह संभव है कि भगवत कृपा से शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतरयामी, जेहि पर कृपा करहि जन जानी, कबि उर अजिर नचावहि वानी। कविता के सुखदायी होने का हेतु पूरे पद में वर्णित है। उनके स्वरूप और स्वभाव सौष्ठव से समलंकृत होने से एवं साथ साथ काव्य गुण पूरित होने से निपट सुहाई कहा। काव्य गुण पूरित कवित सुहाई होती है, साथ साथ भगवत भागवत यम समलंकृत होने से कविता निपट सुहाई हो जाती है। यह एक बात स्मरण रखने की है कि केवल काव्य गुण अलंकृत आदि ही काव्य की वास्तविक शोभा नहीं है। वास्तविक शोभा तो भागवत गुण वर्णन ही है। भनीति विचित्र सुख विकृत जोऊ, राम नाम बिन सोहन सोऊ, विधु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। सब गुण रहित कुकवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहहि सुनहि बुधताही, मधुकर सरसि संत गुणग्राही। जिस वाणी से चाहे वह रस भाव अलंकार आदि से युक्त ही क्यों न हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता। वह तो कौओं के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान अपवित्र मानी जाती है। मानस सरोवर के कमनीय कमलावन में विहरण करने वाले हंसों की भांति ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवत चरणारविंदाश्रित परमहंस भक्त कभी उसमें रमण नहीं करते। इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान से सुयस सूचक नामों से युक्त है, वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है। क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण गान और कीर्तन किया करते हैं। सच्चाई का भाव यह है कि टीका में वर्णित समस्त विषय परम सत्य है, क्योंकि दिव्य दृष्टि हरि जनन कृपाते, श्री नाभाजी ने पाई, पुनः अग्र ने आय सुके संग, आशीष दई सुहाई। ध्यावत अपनो चरित रूप सब, भक्त आय दिखरावे, देखी सत्य गायो श्री नाभा, सो मोते कहवावे। सच्चाई की दुहाई देने का हेतु यह है कि संसारी जे बहु कुकवि, लोह मोह वश जस कहे, मिथ्यावादी अजस लही, पुनि परत्रहु दुख लहे। कमले वसति ब्रह्मा, हरिश्चेते च बारिधौ, हरौ हिमालये शेते, मन्ये मत गुणशंकया। ब्रह्मा कमल में बसते हैं। इसका अर्थ इस प्रकार है कि ब्रह्मा कमल में बसते हैं, हरि समुद्र में तथा हर हिमालय पर सोते हैं। क्यों? मैं जान गया, खटमल के भय से
उक्त श्लोक छंद दृष्टि से ठीक होने पर भी सत्यांश न होने से व्यर्थ है। ऐसी कविता के कथन श्रवण से क्या लाभ। पुनश्च मांस ही की ग्रंथि कुछ कंचन कलश कहे, मुख कहे चंद सो जो कफ ही को घरु है। बेभुज कमल नाल नाभि कूप कूप कहे ताही, हाड़ ही के खम्भ ताही कहे रंभ तरु है। हाड़ के दसन ताही कुंद कली सो कहे, चाम के अधर ताही कहे बिंबा फरु है। ऐसी झूठी जुगति बनावे ओ कहावे कवि, ताहू पर कहे हमें शारदा को वरु है। वस्तुतः सरस्वती ऐसे कवियों को वर न देकर रुष्ट होकर शाप देती हैं। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवत धाई। रामचरित सरबिन अनुवाहे, सो श्रम जाय न कोटि उपाय। किन्हे प्राकृत जनजुग गाना, सिर धुनि गिरा लगति पछताना। ऐसे ही उक्तियों पर झुंझला कर किसी नीतिकार ने लिखा है, वायसः किम न भक्षन्ति किम न कुर्वन्ति योषिता, मद्यपः किम न जल्पन्ति कवयो न वदन्ति किम। कौन सी ऐसी अपवित्र वस्तु है जिसे कौवे नहीं खाते हैं। कौन सा ऐसा दुष्कर कार्य है जो स्त्रियां नहीं कर डालती। शराबी क्या क्या नहीं बकते हैं और लौकिक कवि क्या नहीं कह डालते हैं। एक ही शब्द या पद को दूसरी बार कहना ही पुनरुक्ति दोष है, परंतु यदि अर्थ परिवर्तन हो जाए तो दोष नहीं होता है। बारन को तारन करत बारन लागी तो ही, बारन कीजे नाथ हे बारत बारन मोहे। अर्थात गज को तारने में आपको देर नहीं लगी, अब मुझे बारण बाधाएं बारत जलाती हैं, उन्हें बारन कीजिए मतलब दूर कीजिए। बिना गोरसम को रसो भोजनानां, बिना गोरसम को रसो भूपतीनां, बिना गोरसम को रस पंडितानां, बिना गोरसम को रस कामिनीनां। यहाँ गो के गाय, पृथ्वी, वाणी, इंद्रिय आदि भिन्न अर्थ हैं। अक्षर मधुरताई, मृदु अक्षर मृदु भावमय मधुर छंद जो होए, तो कोमल ही इष्ट गुण सुरति बढ़ावे सुन। सुंदर सुजान पर मंद मुस्कान पर, बांसुरी की तान पर ठोरनी ठगी रहे। मूर्ति विशाल पर कंचनी सीमाल पर, हंसनी की चाल पर खोरनी ठगी रहे। बोहे धनु मैन पर लोने युग नैन पर, शुद्ध रस बैन पर वाहिद पगी रहे। चंचल से तन पर सांवरे वदन पर, नंद के नंदन पर लगन लगी है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर ही रहाती है। कंदमूल भोग करे कंदमूल भोग करे, तीनी बेर तीनी बेर खाती है। भूषण शिथिल अंग बीजन डुलाती वे तो बीजन डुलाती हैं। भूषण भनत शिव राज वीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती वे नगन जड़ाती हैं। श्री प्रियादास जी रचित इसी दूसरे कवित्त में ही प्रथम चरण में अनेक बार ई तथा स का, दूसरे में भी ईकार तथा रकार का, तीसरे में ईकार ककार तथा नकार का, चौथे में भी ईकार सकार आदि अक्षरों के सुंदर अनुप्रास हैं। इसी प्रकार पूरी टीका काव्योचित गुणों से परिपूर्ण, सत्य मधुर दोष रहित है, अति छवि छाई। काव्य गुणों से छवि छाई है, भक्ति से अति छवि छाई है, यथा भक्ति छवि भार है, मोद झरी सी लगाई है। इसलिए श्री प्रियादास जी के हृदय का उमड़ता हुआ आनंद ही कविता रूप में प्रवाहित हो चला है। जैसा कि श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं,
कि भयउ हृदय आनंद उछाहु, उमगेहु प्रेम प्रमोद प्रवाहु। चली सुभग कविता सरितासो, राम विमल जस जल भरितासो। रामचरितमानस में यह चौपाई है कि तथा जैसे श्री सुखदेव जी से हृदय के आनंद का भार नहीं सहा गया, तब उसे उतारने के लिए घूमते घूमते श्री परीक्षित जी की सभा में जाकर श्री परीक्षित जी को सुनाकर हल्का किए। वैसे ही श्री भक्तमाल जी की टीका कवित्व में श्री प्रियादास जी के हृदय का आनंद प्रवाह है, अतः मोद झरी से लगाई है। काव्य की बड़ाई निज मुख न भलाई होती, यानी प्रोक्ता गुणा यस्य निर्गुणोपि गुणी भवेत्, इंद्रोपि लघुताम याति स्वयं प्रख्या पितर्गुणै। अपने मुख तुम आपने करनी, बार अनेक भांति बहुवरनी, नहीं संतोष तपुनि कछु कहूँ। लाजबंत तब सहज सुभाऊ, निज मुख निज गुण कहसि न काऊ। भाव यह है कि बड़ाई वस्तुतः अपनी एवं अपने काव्य की न होकर श्री नाभाजी की बड़ाई है, ऐसा समझना चाहिए। इसका हृदय सरसाई जो पे सुनिए सदाई, इसका दो प्रकार से अर्थ होगा। यदि सदा सुना जाए तो हृदय सरस हो जाएगा, सदा सुनने पर भी यह हृदय को सरस ही लगेगा। प्रथम की अपेक्षा द्वितीय अर्थ विशेष भावपूर्ण है, सदा सुनने पर भी यह हृदय को सरस ही लगेगा। सुनिए सदाई से जनाया कि भागवत चरित सदा सुनना ही चाहिए। गा वही सुनहि सदा मम लीला, भक्ति सदा संग सत्संग। भवन स्वच्छता जहीं लगे, तापे रहो न जाए। यश पराग हित सकल तजी, भोरा इव मडराए। मैया बाबा का धरा हुआ नाम और श्री गुरुदेव एवं भगवान का धरा नाम सुनाम। इस पद में रची कविता से लेकर मोद झरी सी लगाई है, तब काव्य की कला पक्ष की प्रशंसा है, और हृदय सरसाई से लेकर गाई है, तब भाव पक्ष की श्रेष्ठता कही गई है। इसको पाठ करने से, श्रवण करने से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यदि हमारे मन में किसी प्रकार का दोष आ जाए तो भी यह पढ़ने से हमारे अंदर के दोष विकार नष्ट हो जाएंगे और भक्तों के प्रति श्रद्धा और भगवान के प्रति श्रद्धा बनी रहेगी। इसलिए यह मंगलाचरण भी सुनना अत्यंत आवश्यक है। श्री भक्त बांछा तरु भगवान श्री कृष्ण की जय।